हेलो गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री मिस्ट्री। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में का पहला चैप्टर है। इसमें देखते हैं हम एन इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने बनाए हैं अजय कुमार बुक से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्या होता है, एनी स्पीसीज that have at least one lone pair of electron and can donate its lone pair of electron to metal atom और एक कैटायन is called ligand। मतलब कि कोई भी स्पीसीज जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकती है, उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है मेटल एटम को, उसे कहते हैं हम लिगेंड। ठीक है, लिगेंड लिगेंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होती है, और मेटल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इसका मतलब क्या है, बेस है। जब और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दो। ठीक है, अब व्हेन अ ग्रुप ऑफ लिगेंड्स डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड टू द मेटल एटम और metal cation or atom coordinate bonds are formed by the and the product is called coordination compounds। मतलब कि जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब क्या था, प्लेटिनम NH3 2Cl2 K4CN6। तो ये क्या है, ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और जबकि ये क्या है, एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है, K+ चार्ज, और इसमें क्या है, FeCN6 4- क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन दे रहा है, मतलब क्या, जब इनके कंपाउंड्स को, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या है, पार्शियली डिसोशिएट होता है। कैसे कि जब देखो ऐसे CO, इसको वाटर में डालेंगे तो CO3+ और प्लस CO इसका फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, कोबाल्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों, मतलब कि कोबाल्ट जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, और क्लोरीन जो है इस फॉर्म में रहेगा। A complex is an ion in which a metal cation is attached to a ligand by coordinate bonds। मतलब ये कॉम्प्लेक्स का इस एक एनायन इन विच मेटल कैटायन इज अटैच्ड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सेंट्रल मैटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये रीड कर लेना क्या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आगे देखते हैं, इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं मतलब ये है, ये जो होता है इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, इसमें पूरा टॉपिक है, ये है स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंतर होते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे कहते हैं डोनर एटम और लिगेंड्स। ये क्या है, काउंटर आयन, और ये पूरा जो है डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हम देखते हैं वर्नर थ्योरी पहली थ्योरी थी जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया, उनके स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मेशन के बारे में। तो वर्नर पहले केमिस्ट थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे, जिन्होंने को अवार्ड मिला केमिस्ट्री में 1913 में। वर्नर मोस्टली 2 टाइप्स वैल्यू, इसमें क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी के ये एग्जांपल हैं, आयनाइंस वी सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो जनरली कुछ नहीं है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, इसको आप देख सकते हैं।
when the compounds undergoes ionization in aqueous solution, the ions which satisfy only primary valency are obtained. तो कोबाल्ट क्लोराइड .6NH3 जब आयनाइज होंगे तो क्या होगा, 3 क्लोराइड आयन रिलीज होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को. सेकेंडरी वैलेंसी और ऑक्सीडरी वैलेंसी ऑफ मेटल्स आर सेटिस्फाई ईदर बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल आयंस. तो अब ये कंपाउंड है, इसमें ये जो है, इसमें जो इसका प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर. प्राइमरी वैलेंसी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, अमोनिया का कितना होता है ऑक्सीडेशन, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0, तो x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अमोनिया पे +1, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि 6 मेटल से अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6. और कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu+ फॉर्म में प्रेजेंट है. तो हम देखते हैं इसमें 2 गिव्स लीनियर, 3 जब होगा जब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कि क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर. जब सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो गई तो लीनियर, 3 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होगी तो टेट्राहेड्रल, 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल. अब हमें देखते हैं कि कंपाउंड है, ठीक है. तो ये वर्नर थे, उन्होंने क्या करा, कोबाल्ट NH3,4Cl2. तो कोबाल्ट है, उन्होंने इसको हेक्सागन की फॉर्म में करा, हेक्सागन की फॉर्म में बनाया, 1 2 1 3 1 4 बनाया. तो इसके हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री करी, इसमें क्या है, ये है और ये है, ठीक है. फिर उन्होंने क्या किया था, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में बनाया, NH3 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 Cl Cl, ठीक है. ऐसे ही 1 2 1 2 1 4 1 6 बनाया. अब क्या है, ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री. तो NH3 ये क्या होंगे, 1 2 और 1 6. तो जब उन्होंने ये तीनों एस्टिमेट करे, ये तीनों कौन सी ज्योमेट्री कौन सी बनी है इसमें, एक है हेक्सागोनल प्लेनर, एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री और एक ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री, ठीक है. अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो केवल 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे, किसके, CONH3,4Cl2.Cl- हैज़ बीन आइसोलेटेड विच करस्पॉन्डेड टू ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री. मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर 2 कंपाउंड है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया है 2 कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो होगा जो है ये कंपाउंड कौन सा, CONH4Cl, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहेगा, ऑक्टाहेड्रल. सिमिलरली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNH3,2Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, एंड दिस कंपाउंड एक्सिबिट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. तो जो कंपाउंड है PTNH3,2 ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 4 में प्रेजेंट है, एंड दिस आयन कंपाउंड एक्सिबिट ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. और ये जो कंपाउंड है किस में फॉर्म होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में. इसमें कहते हैं सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है. Werner also suggested that in tetrahedral complexes only one arrangement is possible. मतलब कि वर्नर ने बताया कि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री है उसमें जो है केवल 1 अरेंजमेंट पॉसिबल है. अब देखते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी. एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी. पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट. तो सिंपली इसको रीड करने की जरूरत नहीं है. मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस. मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल फर्निश्ड बाय इन एक्वस सॉल्यूशन. मतलब कि एक सॉल्यूशन में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, बाय द सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन. सो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा एज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स
एंड चार्ज ऑन देम इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स कितने, इसमें कितने पार्टिकल जनरेट होंगे, एक ही से 3 तो यहाँ से बनेंगे और एक ये बनेगा, तो कितना है 4 पार्टिकल जनरेट होंगे। इसमें 3 पार्टिकल जनरेट होंगे। इसमें कितने पार्टिकल होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 पार्टिकल जनरेट होंगे। यहाँ से यहाँ पे केवल एक भी पार्टिकल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और चार्ज। नंबर यहाँ पे एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, कितने हैं 3 यहाँ से आएंगे और एक यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 और 6। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब चार्ज भी इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है 3 प्लस चार्ज, इसमें 2 प्लस चार्ज, इसमें 1 प्लस चार्ज, इसमें 0 चार्ज। तो इसलिए इसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये क्या है, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो क्या है, क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे तो मोर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द नंबर ऑफ आयंस फर्नेस्ड बाय अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन। नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, तो इसमें हम रीड कर लेते हैं पहले। व्हेन द complexes of CuCl3.6NH3CuCl3 and this are treated with an excess of AgNO3, जब AgNO3 से ट्रीट कराएंगे तो यह हो गया, यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे 3 जनरेट होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो मतलब कि HCl 3 जनरेट होंगे। इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पेक्ट्रा जो होता है किनका, इन कंपाउंड्स का, किस पे डिपेंड करता है, एनर्जीज ऑर्बिटल पे, शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो हमें बताती है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है एंड बॉन्ड एंगल्स के बारे में बताती है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मेजरमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस एंड ईदर द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स है इधर इस टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हमने आज क्या सीखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनेशन स्फीयर क्या होता है, और लिगेंड क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है और काउंटर आयन क्या होता है। फिर इसमें देखा हमने वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी बताती है कि प्राइमरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें पर रीड कर लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। Ions which satisfy only primary valency are outside the condition sphere, and ions which satisfy primary valency as well as secondary valency of matter. These anions which satisfy primary valency and secondary valency are inside the coordination sphere. Compounds satisfy the primary valency do not give any geometry. जो ऐसे valency जो डू नॉट गिव एनी ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमें कभी भी नहीं बताता है। क्या, डू नॉट गिव एनी ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी और ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहते हैं, सेटिस्फाई इधर बाय नेगेटिव आयंस
either by negative ions or neutral molecule or both. In the structure of coordination compounds, the metal cation in the complex satisfy the secondary valency are placed inside the coordination sphere. तो ये क्या सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी के बाद CO प्लस. ओनली द प्राइमरी वैलेंसी की जो प्राइमरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वही ज्योमेट्री बताती है किसी कॉम्प्लेक्स की. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड शेयर इट.